नमस्कार दोस्तों, बहुत बढ़िया टॉपिक है यूथ के लिए। हाउ मच मनी यू शुड स्पेंड इन योर ओन शादी। यूथ के लिए बता रहा हूँ। तो शादियाँ होती हैं हमारे देश में, बहुत पैसा खर्चा जाता है। मिडिल क्लास ऑडियंस है मेरा, मिडिल क्लास एंड अबव। तो ये क्यों बनाना चाह रहा हूँ, ताकि क्लैरिटी मिल जाए यूथ को, नहीं तो ना गिल्टी फीलिंग में घूमते रह जाएंगे। सबसे पहले तो आपकी शादी हो रही है और पैसा खर्च करने की बात हो रही है, तो यानी आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी तो खर्च करोगे। यानी आप कमाते हैं तो लड़का तो कमाता ही होगा, लड़कियां भी आजकल बहुत कमाती हैं। और सब ने 2 3 4 5 6 7 साल नौकरी करी होती है, सेविंग्स होती हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं होती, कुछ कम होंगी ज़्यादा होंगी। तो शादी में पैसा किसको खर्च करना चाहिए, समाज को क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। मैं एक सोशल ऑब्जर्वर भी हूँ, आप एक तरह से कह सकते हैं सोशल रिफॉर्मर भी हूँ, जो आजकल ये ब्रीड है नहीं, पुराने टाइमों में होती थी। आजकल तो सब शाणे हैं, तो कहेंगे तू क्या रिफॉर्म करेगा, हमें हम अपनी तरफ से कर लेंगे, इट्स पर्सनल, माय बॉडी माय माइंड, मार मनी माय माइंड, हमारे लोग तुम क्यों। पर फिर भी बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि पीयर प्रेशर होता है सोसाइटी में। उसने भी दिया, वो भी मांग रहे हैं, ऐसे हैं। आपके माता पिता गरीब हो सकते हैं, मिडिल क्लास हो सकते हैं, या अमीर हो सकते हैं, तीन ही कैटेगरियाँ होंगी माता पिता की, और आपकी शादी हो रही है। बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। आंसर इज़, अपनी शादी में 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहिए, इफ़ पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। 1 रुपया भी तो कौन करेगा, आपके माता पिता करेंगे। शादी बच्चे की करना माता पिता का दायित्व है। हो सकता है वो पूरा ना कर पाएँ किसी कारण से, बहुत माता पिता हैं बहुत दायित्व पूरे नहीं कर पाते, पढ़ा भी नहीं पाते कई लोग। तो कई लोग ऐसे भी वो हैं इर्रेस्पॉन्सिबल, खिला भी नहीं पाते और बच्चे पैदा करते थे, वो ऐसा होता है समाज में। लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम माता पिता के, पैसा आपका, ऐसा काम मत कर लेना। रिश्तेदारी में नाक माता पिता की, पैसा आपका, ऐसा मत कर लेना। शादी ही नहीं टिकती। इंडिया का नंबर 1 कह सकते हो मैरिटल काउंसलर हूँ मैं, और ये इश्यूज़ देखता हूँ मैं। इतना लगा दिया शादी के 4 घंटे के फंक्शन में कि कुछ बचा ही नहीं। हनीमून के लिए, तो हनीमून के लिए पैसा किसको देना चाहिए, आइडियली हनीमून के लिए भी माता पिता को देना चाहिए, इफ़ दे कैन अफोर्ड इट। शादी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी हो रही है उसको खर्चा नहीं करना चाहिए, समाज को ऐसा रूल बना लेना चाहिए। रिश्तेदार गिफ्ट दें, माता पिता दें, भाई बहन दें, कोई मर्जी दें, मामा चाचा फूफा जिसका भी है। अब कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी हमारे तो ऐसे रिश्तेदार हैं ही नहीं जो इतना दें, तो फिर भाई उन पे खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। शादी पे ज़्यादा खर्चा वैसे ही करने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल तो है कि आपको कितना करना है, उससे पहले एक और सवाल है कि करना कितना है, जितना बेयर मिनिमम पॉसिबल हो। शादी करनी अच्छे से है इन द टर्म्स की रीति रिवाज निभाने हैं, अग्नि के, पंडित जी को ज़रूर पैसा देना है। लोग मैंने देखा है शादियों पे 50 लाख रुपए भी लगा देंगे, लेकिन पंडित जी के ज़रूर बार्गेन करेंगे। भैया पंडित जी को जितना वो बोलें उतना, उससे थोड़ा ज़्यादा दे के उन्हें खुश कर दो। अरे तू भी तो एस्ट्रोलॉजर है, तुम्हें एक जात, तुम्हें कोई बात नहीं। मैं केटरर के लिए और मैं बाकी और वो सब गाड़ी खरीदने के लिए और वो सब के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ शादी में पैसा बचाओ जितना बचा सकते हो, और घर खरीदने की तरफ जाओ। अरे तुम तो घर का करते हो इसलिए, अरे भैया मैं तो घर में सांस भी लोगे, एयर प्यूरीफायर भी करता हूँ, और शादी नहीं करोगे उससे भी डिप्रेशन में कोई लोग जाते हैं, उनका भी करता हूँ, और शादी जिसकी ठीक नहीं चल रही उसका भी करता हूँ। मैं तो सबका ही करता हूँ, मैं तो सभी का दोस्त हूँ। मैं तो 50 से 55 से 60 तरह की कंसल्टेशंस करता हूँ, और हर एक का दोस्त हूँ। तो आपको मेरे मेरे धंधे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग मेरे को ऐसा लिख देते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट in your marriage you should not feel pressured to spend money to help your parents. tell your parents कि भाई आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कुछ चीज़ें काट देते हैं, ये नहीं करने की ज़रूरत इतना खर्चा पाने की। तो माता पिता की नाक के लिए आपको शादी में ज़्यादा पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इस कम खर्चा करने के फ़ायदे आपको शादी के इमीडिएट बाद ही दिखने लगेंगे, व्हेन यू हैव लिक्विड कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर यू। जस्ट सी स्टार्टिंग फ्रॉम +15 लाख रुपीज़ इन इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डीमैट इन्वेस्टमेंट्स, या और स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट ज़ीरो। मैंने तो लोगों को नेगेटिव से स्टार्ट होते देखा है, सब लगा दिया, क्रेडिट कार्ड भी मैक्स आउट कर दिया, और फिर बचते हैं जूते। जूते मतलब
लड़ाई झगड़े। तो उसमें ड्यूटी बाउंड नहीं फील करना है आपको। आप एक बहुत ग्रेट शूट करा रहे हैं, 3 लाख रुपए का फोटोग्राफर पैसे ले गया, अरे शूटिंग अच्छे मोबाइल से भी हो सकती है। वो ऐसे वो मूवी बना रहे हैं ऐसे वाला फ़ोटो शूट, और ऐसे कोई लिमिट होनी चाहिए। लहंगा 2 लाख का, 3 लाख का, अरे पैसे भाई देखो, मुकेश अंबानी जी जैसा प्रोग्राम हो तो भैया 50 प्री वेडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इन दौरे तो बहुत है, और जब इनको कमी लगती है तो इनने तो बस टैरिफ बढ़ाना है कि आज से भाई बहनों जियो का इतने की जगह इतना देना है, वो सब देंगे, ठीक है। इनसे मुकाबला मत करो। अपनी थोड़ी सी वर्ड बहुत बुरा लगता है सुनने में, औकात, ठीक है, पर बना हुआ है, उसके हिसाब से काम करो और उससे कम में ही करो। अगर इतने की है तो इतने में ही निपट जाओ। एक हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, सुकून आएगा। जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके घनिष्ठ लोग हैं, उन्हीं को शादी में बुलाओ। ज़्यादा हज़ारों को बुलाकर ऐसा नहीं कि शादी से बहुत ज़्यादा टिकती है। एंड लड़के वालों से रिक्वेस्ट है, लड़की वालों पे प्रेशर मत डालो कि पता नहीं क्या कर दें, और लड़की वालों से रिक्वेस्ट है कि पता नहीं क्या कर देंगे से हमारी बेटी खुश हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। और कई बार तो आजकल उल्टा भी हो रहा है, लड़की वाले भी अपना रखते हैं कि नहीं ऐसे तो होगा आपके वहाँ, ऐसे रिसेप्शन हमारे, ये शादी होगी और रिसेप्शन हमारे वालों के लिए और इसके लिए। वो भैया एक कर लो जिसका जो होता है। नहीं रिसेप्शन भी हम करेंगे, फिर उतना तो करेंगे, फिर वो बैक टू बैक हो रहा है, रात भर जाग नहीं रहे, बच्चे की तबीयत ख़राब, उसकी ये ख़राब, सर्दियों का माहौल, फिर वहाँ जाना है, कोई हनीमून जाने पे इंटरेस्टेड है बट कर रहा नहीं, रिसेप्शन है, फिर इसके बाद उनके घर में जाना है, फिर वहाँ आशीर्वाद लेना है, 2 दिन वहाँ बच्चा वाइफ वापस जाएगी, फिर तुम जाओगे, फिर उसका भाई लेने आएगा। ऐसे टंटे करके अपने शरीर की ऐसी तैसी कर रहे हैं, रोमांस की ऐसी तैसी कर रहे हैं, और मैरिटल लाइफ की ऐसी तैसी कर रहे हैं, और कोई आगे ज्ञान नहीं देने वाला मेरे से। मैं तो सीधा आके ऐसे ऐसे करके सीधा बता रहा हूँ। तुम्हें शादी हो रही है, शादी के बाद तुम्हें पता है तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, कहाँ जाके करना है, सारा दिमाग वहीं है, वहाँ जाके अपना कर कर आके ऐश करो, ठीक है। ये फालतू के खर्चे मत पालो, क्योंकि वापस आओगे ना फिर वो ऐसा लगता है कि इसको, जैसे बच्चे को नहीं लगता छुट्टी का स्कूल जाना है, वैसे लगे नौकरी पे जाना है। और वो बीवी को भी ऐसे लगेगा, वो अच्छे अच्छे कपड़े और यहाँ तक वो जूड़े लगे, वो क्या लगे थे ऐसे पहन के, मेहंदी लगी हुई है, ऑफिस जाऊँ ना जाऊँ, काम करूँ या शायद, वो खुमार ही नहीं उतरता, और पैसे हैं नहीं, पैसे कहाँ लगा दिए, वो शादी में लगा दिए सारे। अब क्या, कितनी बार एल्बम देख देख के पैसे की वसूली करोगे। अब वो लोग बोलेंगे एल्बम में क्या खर्चा होता है, यूं ही खर्चे होते हैं शादी में सारे, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, ऐसे 50 टंटे। जीजू जीजू तो जूती दे दो, जूती पे पैसे दे दो जीजू को दो, फिर वो बैंड बाजे के आगे नाच रहा है, घोड़ी के आगे, उसने सब जगह देते जाओ। अब वो पहले कहते थे ना एक ही बार शादी नहीं होती, कई बार ऐसे खर्चे कर देते हैं, उनकी एक बार और भी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार शादी होती है, एक ही बार प्यार होता है। अब 2024 आ रहा है, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ही बार शादी होते के चक्कर मत करो, सब कुछ एक ही बार होता है, ठीक है। नौकरी एक ही बार लगती है, फिर आप बदल लेते हो, ठीक है। फिर बच्चा नहीं कर पाते कई लोग इस चक्कर में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था मिडिल क्लास के मुद्दों वाला, कि स्कूल की फ़ीस और प्रॉपर्टी। बी प्रैग्मेटिक, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट बीइंग ए स्पॉइल स्पोर्ट। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जाके कोर्ट मैरिज करो। आई डोंट बिलीव इन कोर्ट मैरिज। मतलब कोर्ट में जाना है तो जाओ, पर शादी करो रीति रिवाज से करो, कपड़े भी अपने अच्छे पहनो, ठीक है। बट यार वो भी निपट जाता है एक लिमिट में, मतलब, ठीक है। बाकी कोई एंड नहीं है कि गोल्ड जी हमने इतना दे दिया, लॉकर में जाके पड़ा है, पहन नहीं सकते इतने बड़े बड़े, ठीक है जी। लहंगा मैं देखता हूँ लड़कियाँ ना बहुत एक्साइट कि मेरे को, अरे अपने पिताजी से वैसे ही 15 लाख ले लेना, बैंक अकाउंट में डाल लें। मतलब वो कि मेरे को पैसा मिलेगा नहीं, प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलेगा, तो मैं अब सारे जलवे इस 6 घंटे में लूट लूँ और बस यही मेरी यादें रहेंगी। ऐसे भी लड़कियां बड़ा जीवन बिताती हैं। इनके माता पिता को भी बोलना चाहिए, इनके भाइयों को भी सबको बोला, बेटा तो प्रॉपर्टी भी मिलेगी, मेरी प्रैग्मेटिक, ये हमारा बैलेंस है, ये मतलब ये खर्चा कर सकते, अब तू बता क्या करना है। प्री मैरिटल कंसल्टेशन मेरा एक बहुत अमेजिंग कोर्स है, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, 770 रुपये का। भाई यही बातें करता है। और शादी जिनकी अभी सीज़न आएगा ना, स्टार्ट हो जाएगा अभी, तो शादियां अभी तय हो रही होंगी। तो ऐसा तो नहीं ना कि अगर नवंबर में फेरे हो रहे हैं तो लड़का 5 दिन पहले ढूंढने जा रहे हो, अभी बातें हो रही होंगी। तो वो लोग सब ले लो, ये कंसल्टेंट मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। चैनल की मेंबरशिप में भी दिख सकता है, आला कार्ट खरीदना चाहते हैं तो वहाँ भी दिख सकता है, दोनों जगह वो है। 2.5 घंटे की
मस्त वर्कशॉप है। जो अटेंड कर लेता है तो वो कंसल्टेशन ही 5,000 रुपये की ले रहा है। तो अगर आपको एप्लीकेबल भी नहीं है कि आपकी शादी हो रही है तो बाकियों की तो हो रही है, उनको तो ज्ञान दे सकते हो। क्योंकि मेरा एम यहाँ पे अपने सारे सब्सक्राइबर्स को धनी बनाना भी रहता है, खुश करने के साथ साथ। दो ही चीज़ें मैं करता हूँ, अमीर बनाता हूँ और खुश होकर अमीर बनोगे या अमीर बन के खुश करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मुद्दे हैं, रेज़ करें, बात करें इनकी, अपनी शादी पे बिल्कुल खर्चा पानी ना करें, दैट इज़ द एम। एंड स्प्रेड दिस मैसेज, बिल्कुल खर्चा ना करें जितना हो सके। माता पिता का ये नहीं कि माता पिता ने पढ़ाई पे इतना खर्चा करा था तो अब शादी पे तो मैं अपना करूँगा, नहीं। पढ़ाई पे भी उनकी ड्यूटी थी और शादी पे भी उन्हीं की, जितनी उनकी श्रद्धा है उसी हिसाब से शादी कर लो बस। बोलो मैं अपना नहीं, अपना करना मतलब। और जो ये करते हैं फिर वो बड़ा दुखी रहते हैं, ये भी एक मैसेज है। एंड यंगस्टर्स के लिए मैसेज है, प्लीज़ स्प्रेड कर लेना आपस में। विद ग्रेट एक्सपीरियंस, विजडम and observation and lot of marital consultations done under my belt with lot of खलूसियत and love, affection, sincerity, yours faithfully, sincerely, जो बोलना है उसके हिसाब से करके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि भाई ये कर लेना। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई लड़के वाला नहीं बोलेगा लड़की वाले को मत करना, लड़की वाला बोलेगा मैं कैसे बोलूँ, सोचेगा मैं पैसे बचा रहा हूँ। समाज वाले जिनने अपना सारा पैसा ऐसे लगा दिया शादी में ज़्यादा, वो कहेगा नहीं इतनी तो होनी चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी, हमने देखो वहाँ कैसा भव्य प्रोग्राम करा था। तो सब पे सबसे प्रेशर है, लड़के वालों पे प्रेशर है, लड़के पे प्रेशर है, लड़की, सब पे प्रेशर है कि पता नहीं हम क्या कर दें। तो ये प्रेशर हटा दो जी, खर्चा प्रैक्टिकली करो जी। और उसके बाद मैंने शादी के फंक्शन को, जिसे हम वेडिंग कहते हैं, शादी के 3 से 4 साल तक डिस्कस होते देखा है परिवारों में। लड़के का बाप ससुर डिस्कस ही कर रहा है कि वहाँ पे पैसे मैंने दिए थे, इनने तो दिए भी नहीं, शेड था, और लड़की देखो उतनी इज्जत नहीं करती। ऐसे भी वो शेड करने के बाद भी मतलब ना इज्जत चाहिए। क्यों इज्जत चाहिए भाई आपको? क्यों शादी खर्चा कराया? क्यों लेकर गए इतने आप लोग? किसने बोला था? कौन सी क्लैपिंग कर रहे हैं? कोई खर्चा मत करो, बोलो भी जैसे करनी कर लो। बस इतना बेर मिनिमम तो सभी कर लेंगे कि पंडित जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि शादी का जो गठजोड़ हो रहा है ना, वो जहाँ फेरे हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिचुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सब पे देखो हाँ आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। और लड़का लड़की के लिए तो भैया मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो ध्यान से, इंडियाज़ नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, साफ सुथरे शब्दों में, जिसकी नखरे हैं ना शादी में वही पैसे देगा। मतलब जैसे मूवी में प्रोड्यूसर बोलता है ना कि कोई ऐसे आता है कि सीन ऐसे घोड़े पे आएंगे, अब प्रोड्यूसर बोलेगा नहीं घोड़े का बजट नहीं है, साइकिल पे आएंगे, ठीक है, तो साइकिल पे आएंगे। फरमाइशी प्रोग्राम जहाँ पे हो रहे हैं ना, तो उसका प्रोड्यूसर कौन है? वो जिसने प्रोड्यूस किया है वो थॉट कि ऐसा होना चाहिए। कई शादी में हाइड्रोलिक लिफ्ट आ रही है, दूसरी आ रही है, फिर वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, फिर वो फैला रहे हैं, फिर वो लिली के फूल लगेंगे, गेंदे के फूल लगेंगे, हर चीज़ में पैसा है। तो लिली का फूल किसका आइडिया है? जिसका आइडिया पैसे वही देगा। बोलो आप लड़के हो लड़की हो, मेनू कोई फ़र्क नहीं पैदा, गेंदे का फूल हो ना फूल हो, कहता मैं ही फूल बन रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं फूल भी बनूँ और लिली के फूल के पैसे भी दूँ। पापा जी मम्मी जी ऐसे नहीं होने वाला, मैं नहीं पैसे फालतू के खर्च कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं लड़के वालों का फंक्शन ये होगा वो होगा, जहाँ जितना बचा सकते हो बचा लो, वो आपकी लाइफ में काम आएंगे। ना नौकरियाँ पक्की हैं, ना इन्फ्लेशन का पता नहीं है, महंगाई बहुत है, शोर शॉर्ट स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी, रियल एस्टेट तो हम जैसे ही हैं, आग मतलब रॉकेट लगा रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो अपना जो 4 पैसे बचा लोगे, आप ही के पैसे हैं, आप ही के काम आएंगे। और सोसाइटी को इस वीडियो के माध्यम से देखना है। और कमेंट सेक्शन में लिखा है कि बिल्कुल ठीक बात कही, मैं यहाँ पे एग्री डिसएग्री और आपको ऑप्शन नहीं दे रहा कि नहीं, आपको मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लिखो बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही सोसाइटी से प्रेशर ऑफ होगा कि यार ये खर्चा करना है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनने कर रखा है, उन्हें बुरा लगेगा, यार हमारे टाइम क्यों नहीं था कोई ज्ञान। देखो जब जागो सवेरा है, सोशल रिफॉर्मर्स का यही काम है, आएंगे जब आएंगे बताएंगे, क्योंकि वो मैच्योरिटी सोसाइटी की भी तो चाहिए ना ये मैसेज को समझने के लिए। तो वो मैच्योरिटी मेरे हिसाब से आ चुकी है सोसाइटी में। अब ये वाली बातें मैं अलग अलग स्टाइल से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग करने की कोशिश करूँगा। आप लोग इसको अपने फैमिली ग्रुप्स पर डालें इस चीज़ को। यहाँ पे जब मैंने कहा कि यूथ को नहीं करना, तो मैं चाह रहा हूँ पेरेंट्स भी फालतू का ना करें। हम क्या पागल हैं, हम ही सब खर्च करते, नहीं।
आप पागल बिल्कुल नहीं है, आप भी सब मत खर्चें, आप भी अपने बुढ़ापे के लिए रखें, किसने कहा है सब खर्च करने को, पर बच्चे का क्यों लगा रहे हो आप? फरमाइशी प्रोग्राम आपके, रिश्तेदारी आपकी, शोशाबाजी आपकी, नाक आपकी, ठीक है, 4 घंटे के फंक्शन में आप इतना पैसा लगा देते हो, फिर बाद में उनके इशू सुनने पड़ते हैं, फिर 60 दिन 70 दिन में हमारे जैसे काउंसलर के चक्कर कटते हैं, हम भी, हमारी फीस तो बहुत ज़्यादा है और बड़ा रोना निकलता है देते, क्योंकि इतना पैसा तो वहाँ दे दिया, अब उस खर्चे के सामने तो छुटकी सी फीस है, लेकिन बड़ा जोर लगता है देते हुए। तो भाई शादी में ही कम खर्चा कर लो ना, ताकि हमारे जैसों की शक्ल देखने की नौबत ही ना है। मैं तो मेरे जैसे के पास तो दुखी में ही आते हैं, मैं तो कहता हूँ कि भैया ना ही आओ कोई, सभी आबाद रहो। तो अब मेरे को तो बहुत अच्छा रहे कि मैं उल्टा ज्ञान पकड़ा दूँ कि खर्च करो अपने और जूत बजेंगे और ऐसी तैसी हो कि हमारा धंधा तो और चलेगा, ठीक है, हमारा तो हर तरह ही चलेगा, शादी करो चाहे ना करो, अच्छी शादी निभाओ बेकार निभाओ, जैसे चलाओ, हमारा टेम्पलेट और बिजनेस मॉडल कंसल्टेशन केटर्स फॉर एवरीथिंग। लेकिन स्टिल विद लॉट ऑफ अफेक्शन आई एम टेलिंग एंड गाइडिंग एवरीबडी कि प्लीज़ फॉलो द एडवाइस विच इज़ गिवन, एंड इफ़ यू विल फॉलो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बूस्ट हम जैसों का मोरल कि हाँ किसी को तो हमने फ़ायदा कराया, बिकॉज फ़ायदा तो है ही है, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड, सिंपल सी बात है, फ़ायदा है ही है, इसमें बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी ये कोविड में जितनी शादियां हुई हैं ना, जहाँ चाह के भी खर्चा नहीं कर पाए, बहुत बढ़िया चल रही हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं। ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं हुआ, 5 लोग आए तो शादी में कुछ गड़बड़ है। तो समाज को प्लीज़ फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है, कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।